Everyone, once again welcome back to our channel. So there is one more notification. This is a state university. Earlier there was a problem in downloading the instructions and the window is not opening for application, but now the window is ready and I can tell you the instructions, the guidelines which are very important before filing up the form. So this is Raja Mahendra Pratap Singh State University. This is in UP, Aligarh. So actually this is with the provision of Dr. B.R. Ambedkar University. So they are following the same ordinance. So what you have to do, just forget all the things. What is the date of online application? 7th of this month. तो 7 से start होंगे and which is the last date the next month. मतलब पूरा एक महीना है application के लिए. Application अगर आप late करेंगे then they are charging an extra 500 rupees. आजकल फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. आपको क्या लगता है? मेरे को कमेंट करो, बताओ कि इज़ दैट फेयर कि 1500 और 2000 रुपीज़ और लेट फीस 500 रुपीज़, इज़ दिस फेयर? बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज़ आर चार्जिंग अ वेरी हाई अमाउंट. मिनिमम आई गेस 500 रुपीज़ इज़ ओके फॉर द एप्लीकेशन, बट आई डोंट नो वाई दे आर चार्जिंग सो मच हाई फीस. सो उसके बाद जो हार्ड कॉपी भी भेजनी है इस फॉर्म की आपको, सब प्लीज़ लेट इट बी वेरी क्लियर. बिकॉज कई बार क्या होता है कि सारे लोग एप्लीकेशन सबमिट करके PDF डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं एंड विच इज़ द जनरल प्रोसीजर फॉर ऑल द ऑनलाइन एप्लीकेशन. बट दिस यूनिवर्सिटी इज़ रिक्वेस्टिंग यू टू सेंड द हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स. गॉट इट? फिर उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा वो जनवरी में, and the 4th week of January there will be then entrance test. What are the documents which you have to send? There is a list of the document from 10th to your publication category, your PG, UG, all the certificates. This is the address in which you have to send all the communication. Now the important things are that there is an option for the full time and the part time. So if you are really interested for the part time PhD, if you are a regular employer doing job in some university or colleges, then you can opt for this option as a part-time regular PhD. This will be a regular, but that should come inside the category of part-time. So the category students like SC ST उनको benefit मिलेगा. जो application fees है देखिए which is 1600 for general category, and अगर ये late होता है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है दैट इज़ द टेस्ट सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल रिमेन एट अलीगढ़. मतलब जहाँ यूनिवर्सिटी है दैट इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू. यू कैन नॉट ऑप्ट द ऑप्शंस इन द उत्तर प्रदेश. यू हैव टू गो टू द अलीगढ़ ओनली. फिर उसके बाद जो एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स हैं, सी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे आर encouraging, they are advising the students of exempted category to appear in the written test. If you are exempted, that they are एडवाइजिंग यू कि आप एग्जामिनेशन भी दो और एग्जाम्प्टेड भी रहो, सो दैट यू कैन क्लेम इन बोथ वे, दैट इज एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और थ्रू अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर JRF, कोई भी आपके पास नेशनल फेलोशिप है, एग्जाम्प्टेड में आ रहे हो, तो यूनिवर्सिटी का कहना है दैट यू आर एडवाइजेबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. आप दो उसको, आपको दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेम है सारे स्टेट में जो होता है, 55% मास्टर्स में मार्क्स होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन टू द स्टेट कैटेगरी. MPhil के स्टूडेंट हो तो 55% एटलीस्ट होना चाहिए. और उसके बाद जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज सेम. कौन कौन एग्जाम्प्टेड है? जो रेगुलर टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के या फिर एफिलेटेड कॉलेज के, वो एग्जाम्प्टेड हैं प्रोवेशन पीरियड अगर उनका पूरा हो चुका है तो. And all those students who have qualified the UGC CSIR ICAR fellowship, आपके पास कोई भी फेलोशिप है या टीचर्स फेलोशिप है, then also you are exempted. गेट स्कोर है with minimum 95 percentile, then also exempted. आप सर्विंग नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर के मीन्स लाइक उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, then also you are exempted. और जिसकी MPhil कैटेगरी के विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्प्टेड. तो 2 स्टेज प्रोसेस है, या तो एग्जाम्प्टेड हो या फिर नहीं हो, बट इनकरेज किया जा रहा है कि आप एग्जामिनेशन दो. एग्जामिनेशन कैसा है? जैसा सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, 2 पार्ट में, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो 50 MCQ हैं 2 मार्क्स के, और ये टॉपिक्स हैं जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लॉजिकल रीजनिंग,
एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड रिसर्च एथिक्स। और सबसे अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। 120 मिनट्स का टेस्ट है, 200 मार्क्स का है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिशन के लिए यू मस्ट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इज ऑल्सो प्रेफर्ड। योर फोटोग्राफ मस्ट बी अपलोडेड इन जेपीईजी फॉर्मेट। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है फ़ोटो अपलोड करने में। सो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट मेरे को नीचे मैसेज करो, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि फ़ोटो तो होता है बट जो उसका साइज़ होता है वो 50 KB से कम होना चाहिए। सो 50 KB कैसे सेट करना है एक ही स्टेप में, यू कैन आस्क मी, जस्ट मैसेज करो तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा। Now the scanned signature of JPG format, again the same problem, maximum upload size 50 KB। तो 50 KB से कम करना है और इमेज ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। सो उसकी एक ट्रिक है, आई टेल यू। आधार कार्ड और बाकी सारी डिटेल, रजिस्ट्रेशन फ़ी सब कुछ ऑनलाइन है और सबमिशन करने के बाद यू हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी to this address, that is the coordinator PhD admission test 2022-23 research department, Raja Mahendra Pratap Singh University, State University, that is UP। तो ये है सिलेबस फर्स्ट पार्ट का जो एग्जामिनेशन देंगे, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिलेबस। एंड सेकेंड तो सब्जेक्ट का है तो वो मैटर नहीं दिया है। ये हैं टेंटेटिव वैकेंट सीट्स जो जिस जिस डिपार्टमेंट्स में हैं। लाइक द सीट्स आर वेरी गुड। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। इट्स अ गुड चांस फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन स्टेट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। देखिए सारे ही ब्रांच कवर कर रहे हैं, कॉमर्स, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सब हो गया, सब सारे सब्जेक्ट हैं। मतलब साइंस से लेकर कॉमर्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द वेबसाइट rmpssu.org. This is the website through which you have to made your registration. The website is erp.rmpssu.org, through which you have to register yourself. See, this is the registration page, registration and online fee payments. So आपको यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना है और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सो दिस इज़ द मेन पेज। बट जब आप यहाँ नोटिस पे PhD क्लिक करेंगे तो द लिंक इज़ नॉट वर्किंग। सो मे बी कई लोग को ये चीज़ नहीं पता होगा और सब वेट करते रहेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्क्रॉल इट एंड दिस लेफ्ट राइट साइड मेन्यू, what you have to do, PhD admission 2023. So you will be redirected to the page in which you have to make the registration. So once again, this is the page और इसको अप्लाई करिए। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अभी रीसेंट अपडेट्स, पर्सनल इंटरेक्शन सारे स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ नॉट द वीडियो इन विच यू विल गेट द पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए होता है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है, हाउ टू पब्लिश अ पेपर, how to submit the thesis and what to do after some PhD submission. So this is all about my channel, and if you are really this information is really useful, then please hit the like button and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.